आज की दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरों को जज करना, दूसरों की लाइफ की एनालिसिस करते हुए उनके बारे में अच्छा बुरा डिसाइड करना। और इसीलिए जब कोई कभी आपको जज करता है तो आहत न होना या परेशान महसूस न होना वास्तव में कठिन है। कभी कभी आप लगातार इस चिंता में फंसे रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। क्या होता है जब आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, फ्रीडम, पीस और ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स वास्तविक केयरिंग होने में नहीं बल्कि कम मूल्यवान चीजों की चिंता पर डिपेंड होती है। यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं कुछ अविश्वसनीय स्थितियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो तब बनती हैं जब आपको इसकी परवाह नहीं होती कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में अनसेटिस्फाइड हैं तो ये वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होगा। पहली है स्वयं होने की स्वतंत्रता। एक बार सोचिएगा कि अभी जब आप सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में जो पहला विचार आता है क्या वह पूरी तरह से आपका होता है? क्या ये सामाजिक अपेक्षाओं या उन निर्णयों से प्रभावित नहीं होता जो दूसरों ने आप पर थोप रखा है? आज के बाद आप अपनी अलमारी के पास जाएं और ऐसे कपड़े चुनें जो आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील कराएं, ना कि वे जिन्हें आप सोचते हैं कि आपको फिट बैठने के लिए या किसी और को खुश करने के लिए पहनना है। जैसे जैसे आपका दिन गुजरे आप बिना किसी बाहरी प्रतिक्रिया के डर के अपने मन की बात और अपनी सच्चाई खुलकर बोलें, यह जानते हुए कि आपसे हर कोई सहमत नहीं हो सकता है। तो भी आप जानें कि आपकी बातें निरर्थक ना होकर सुनने लायक हैं और एक बार सोचें कि यह कितना मुक्तिदायक अनुभव होगा। देखा जाए तो एक्चुअल फ्रीडम यही है। स्वयं होने की यह स्वतंत्रता आपकी आत्मा का पोषण है। जैसे पानी शरीर की प्यास बुझाता है, आपका ट्रू सेल्फ आपके भीतर की वो गहरी प्यास बुझाता है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता। और एक बार जब आपको सेल्फ एक्सप्रेशन यानी आत्म अभिव्यक्ति और सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी आत्म स्वीकृति के इस कुएं के पानी का स्वाद लग गया तो आपको आश्चर्य होगा कि आप आज तक इसके बिना जीवन कैसे जी पाए। आखिर यह स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि जब आप स्वयं होने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो आप अपने लिए प्रामाणिकता के उस स्तर को खोल देते हैं जहां तक पहुंचना अन्य स्थितियों में संभव नहीं होता। अब आप ऐसे व्यक्ति होने का दिखावा नहीं करते जो आप नहीं हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यह अपने स्वयं के अंदर एम्बैरेसिंग फील कराने वाला होता है। आप दिखावे को कंटिन्यू रखने या उन सांचों में जो आपके लिए कभी बने ही नहीं थे फिट होने की कोशिश करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहे। इसके बजाय अब आप उसी ऊर्जा को वापस अपने अंदर डाल रहे हैं, अपने सपनों को साकार कर रहे हैं और अपनी सफलता को एक कदम आगे ले जा रहे होते हैं। दूसरी है कम तनाव और चिंता। तनाव और चिंता वो दो बर्डन हैं जिन्हें हम में से कई लोग रोज ढो रहे हैं और इनमें से भी कई लोग तो यह महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये कितने भारी हो गए हैं। यह विचार कि आपको बाहरी मानकों या अपेक्षाओं के अनुरूप होना है आपके सिर पर मंडराते बादलों की तरह है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब यह आपके लिए कांस्टेंट प्रेशर बन गया है जो आपके विचारों को घुमा फिराकर आपको उसी जगह लाकर खड़ा कर देती है। जैसे कि क्या होगा अगर, या क्या ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो पहना है अगर वह लोगों को पसंद नहीं आया तो क्या होगा? आखिर क्यों वे मेरी नौकरी को मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? जब उसने वो बात बोली थी तो मुझे ये आंसर देना चाहिए था, वहां मुझे ये करना चाहिए था, यहां मुझे वो करना चाहिए था। और इससे पहले कि आप महसूस कर पाएं कि ये चाहिए है क्या, ये आपके दिमाग में भर जाते हैं। आप इनकी वजह से अभिभूत और मानसिक रूप से थक जाते हैं। इसलिए जब आप परवाह करना बंद करते हैं तो आपके विचार पैटर्न में बदलाव आना शुरू होता है, जिससे आपके दिमाग को क्लैरिफिकेशन मिलती है और आप स्थितियों को वैसा ही देख पाते हैं जैसी वे हैं, बजाय इसके कि आपको डर लगे कि दूसरे क्या सोचेंगे। और यह स्पष्टता आपको एक नया दृष्टिकोण देती है, वह जो आपके आसपास के लोगों के विचारों और भावनाओं पर निर्भर होने की बजाय आपके अपने विचारों और भावनाओं पर डिपेंड रहती है। आप पाते हैं कि अब डिसीजन लेना आसान है क्योंकि अब आप सेल्फ इंट्यूशन यानी अपने अंतर ज्ञान और अपने सही और गलत की समझ से निर्देशित होते हैं, न कि बाहरी फैसले के डर से। जब आप स्वयं को दूसरों के निर्णयों से मुक्त कर लेते हैं तो तनाव और चिंता का भावनात्मक प्रभाव भी कम हो जाता है।
एक बार दिल पर हाथ रखकर देखिएगा कि जितनी बार आप सोचते हैं कि कोई आपकी आलोचना कर रहा है, तो उस वक्त आपकी हार्ट बीट जरा भी तेज नहीं होती, मतलब वहां पर कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप अपने दिमाग में दूसरों की बातें दोहराना बंद करते हैं, आपके पेट में पड़ने वाली गांठें खुलने लगती हैं, क्योंकि अब आप सोचते हैं कि आखिर आप लगातार दूसरों को खुश करने के लिए इतने अलग अलग काम कैसे कर जा रहे हैं। अब आपकी बॉडी रिलैक्स करना शुरू कर देती है और यह शारीरिक आराम आपकी मानसिक स्पष्टता को और बढ़ाकर एक पॉजिटिव फीडबैक का लूप बनाता है, जो अल्टीमेटली आपकी वेलबीइंग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा आप पाएंगे कि अब तनाव और चिंता कम हो गई है, आपकी ऊर्जा का स्तर इंप्रूव होता है। अब आप अनावश्यक चिंता पर भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, बल्कि अब इस ऊर्जा को अपने शौक पूरे करना, अपने रिश्तों को पोषित करना और अपने व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में निवेश करने जैसी रचनात्मक गतिविधियों की ओर डाइवर्ट किया जा सकता है। तीसरा है कि अब आप दूसरों को खुश नहीं करते। दूसरों को खुश करने का रास्ता समझौते से भरा है, यहां तक कि कभी कभी अपनी भलाई और आध्यात्मिक विकास की कीमत पर भी। यह रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों को अपनी बोतल का पानी पिलाने जैसा काम है। जरूर यह एक नेक काम है, लेकिन यह आपको सूखा और प्यासा छोड़ सकता है अगर आप अपनी बोतल फिर से भरना भूल जाते हैं। जब आप इस बात पर ध्यान देना बंद कर देते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं, वास्तविक परिवर्तन तभी शुरू होता है। अब आप बाहरी निर्णयों या अपेक्षाओं से बंधे नहीं रहते, आप अपनी आंतरिक शक्ति के भंडार का उपयोग करते हैं। आपके कार्यों के उद्देश्य का जन्म स्थान नाटकीय रूप से बदल जाता है। अब यह दायित्व की जगह पर आपकी अपनी इच्छा की जगह से पैदा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप दूसरों के प्रति उदासीन या लापरवाह हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अब आप अधिक प्रामाणिक होना चाहते हैं। यह बहुत गलत धारणा है कि स्वयं को प्राथमिकता देना स्वार्थ है। सच्चाई यह है कि सच्चा आत्मप्रेम न केवल आपके जीवन को बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी समृद्ध बनाता है। जब आपके कार्य आत्मसम्मान और आंतरिक सद्भाव के स्थान से आते हैं, तो आप अधिक प्यार करने वाले माता पिता, पहले से अधिक सहयोगी मित्र और अधिक भागीदारी करने वाले कम्युनिटी मेंबर बन जाते हैं। अब आप में से पॉजिटिविटी रेडिएट होती है और जिनसे आपका सामना होता है उन्हें आप अपलिफ्ट करते हैं। एक बार उस स्थिति के बारे में सोचें जब आपकी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा लगातार दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में खर्च हो रही है। यह थका देने वाला है और अक्सर आप पाएंगे कि आप कितना भी कर लें, हर किसी को हर जगह खुश रखना संभव नहीं होता है। इसलिए अपने आप को इस अंतहीन चक्र से मुक्त करना, आपके आंतरिक संसाधनों को उन प्रयासों के लिए संरक्षित करना है जो वास्तव में आपके लिए मायने रखते हैं। बचाई गई ऊर्जा को आपके जुनून, आपके रिश्तों और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में लगाया जा सकता है। अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज डिसाइड करना एक और बड़ा स्टेप है कि दूसरे क्या सोचते हैं। अब आप इससे पूरी तरह आजाद हैं। ये सीमाएं आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए सुरक्षा उपायों के रूप में कार्य करती हैं। ये आपके भीतर के पवित्र स्थान की सीमाओं को परिभाषित करते हैं कि वहां पर क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। यह आत्मसम्मान का कार्य है, अपने और दूसरों के लिए एक घोषणा है कि आपकी भलाई भी उनके ही जितनी मूल्यवान है और सुरक्षा के लायक है। चौथा है, आप दूसरों के लिए खुद को बदलते नहीं हैं। किसी और के विचारों में फिट होने के लिए खुद को बदलने की निरंतर खींचतान कि हमें ऐसा होना चाहिए या मेरे लिए वह ज्यादा उपयुक्त है, यह एक ऐसा संघर्ष है जिसका सामना लगभग हर किसी ने कभी न कभी किया है। और अक्सर तो यह स्थिति जीवन के शुरुआती स्टेज में ही शुरू हो जाती है। बचपन से ही हमें ऐसी शिक्षाएं मिलने लगती हैं कि हमें कैसा दिखना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या बनना चाहिए। ये मैसेजेस लगभग सभी दिशाओं से, यानी पारिवारिक सदस्यों, मीडिया और बड़े पैमाने पर समाज से आते हैं। कभी कभी दबाव बहुत अधिक हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आपके स्वयं के ऑथेंटिक सेल्फ की खोज और सम्मान करने के मार्ग से भटका सकता है। आइए गहराई से देखें कि जब आप स्वयं को इस चक्र से मुक्त करते हैं तो क्या होता है और यह इतना परिवर्तनकारी क्यों होता है। दरअसल जब आप दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने या सामाजिक मानदंडों में फिट होने के लिए लगातार खुद को बदलते रहते हैं, तो आप इसके पीछे एक बड़ी कीमत चुकाते हैं, भले ही आपको इसके बारे में तुरंत पता ना चले।
सबसे पहले तो यह थका देने वाला होता है, क्योंकि एक नकली चरित्र निभाने के लिए आपको लगातार मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं, और इसीलिए लगातार दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने कार्यों और निर्णयों को समायोजित करना आपको थका देता है। दूसरा, हर बार जब आप अपने किसी हिस्से को किसी और के लिए फिट करने की जांच करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से यह कह रहे होते हैं कि आपका ट्रू सेल्फ अच्छा नहीं है, और इससे धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान खो जाता है और परिणाम स्वरूप आत्ममूल्य की भावना भी कम हो जाती है। समय के साथ आप यह भी भूल सकते हैं कि आप वास्तव में थे क्या, क्योंकि आपका वास्तविक स्वयं तो उन कृत्रिम व्यक्तित्वों की परतों के नीचे दब जाता है जिन्हें आपने दूसरों की स्वीकृति या उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपनाया है। अब उस परिवर्तन पर विचार करें जो तब घटित होगा जब आप औरों के अनुरूप होने की इस आवश्यकता को छोड़ देंगे और इसके बजाय अपने अद्वितीय स्वरूप को अपना लेंगे। यह एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद घर लौटने जैसा है। जैसे ही आप स्वयं की खामियों समेत अपनी सभी चीजों को पहचानकर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो आपको सुकून, आराम और सहज आनंद की अनुभूति होती है। बाहरी अपेक्षाओं का बोझ उतारकर आप भारी मात्रा में ऊर्जा और अपने दिमाग का एक बहुत बड़ा भाग खाली कर लेते हैं। इस नई पुनः प्राप्त ऊर्जा को अब उन चीजों में प्रवाहित किया जा सकता है जो आपकी आत्मा को पोषण देती हैं और आपको वास्तविक खुशी देती हैं। अपनी विशिष्टता की सराहना करना और उसे व्यक्त करना आत्म प्रेम का काम है। जितना अधिक आप खुद से प्यार करते हैं और स्वयं को स्वीकार करते हैं, उतना ही कम आप बाहरी स्रोतों से मान्यता की तलाश करते हैं, और जब आप बाहरी मान्यता प्राप्त करना बंद कर देते हैं तो कुछ चमत्कारी घटित होता है। आप पाते हैं कि दुनिया आपको वैसे ही स्वीकार करने लगती है जैसे आप हैं। ध्यान रखिएगा, प्रामाणिकता को आकर्षित करती है। जब आप स्वयं के प्रति सच्चे होते हैं तो आप अपने जीवन में भी सिर्फ वास्तविक बातचीत और सच्चे रिश्तों को इनवाइट करते हैं। अब आपके अनुभव उन तरीकों से समृद्ध होते हैं जो आप तब नहीं कर पाए थे जब आप लोगों के हिसाब से ढलने में व्यस्त थे। हर जगह पर क्षमा प्रार्थी न होने से स्वतंत्रता की एक नई भावना भी आती है। यह स्वतंत्रता आपके अंदर नए साहस को जन्म देकर रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। आप खुद को जोखिम लेने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार पाएंगे, क्योंकि अब आपके अंदर से ये डर निकल चुका है कि अगर मैं फेल हो गया तो दूसरे क्या सोचेंगे। अब प्रत्येक अनुभव अधिक समृद्ध, सार्थक और सिखाने वाला हो जाता है, न कि डिप्रेशन में डालने वाला, क्योंकि अब यह आपके प्रामाणिक विकल्पों और कार्यों से उत्पन्न होता है। पांचवा है, आप आंतरिक खुशी के लिए खुद पर भरोसा करते हैं। खुशी की तलाश हमारे द्वारा की जाने वाली सबसे सार्वभौमिक खोजों में से एक है। फिर भी अक्सर हम इसे अपने से बाहर और दूसरे लोगों में तलाशते हैं। लेकिन जब हम खुशी के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर होते हैं तो हमारी इमोशनल वेलबींग निगेटिवली इंपैक्ट होती है। ऐसा करके हम अपनी खुशी की चाबी अपनी जेब से निकालकर किसी और की जेब में रख देते हैं, फिर चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या पूरा समाज। कल्पना कीजिए कि आपकी खुशी आपके भीतर एक खूबसूरत बगीचे की तरह है। यदि आप दूसरों को इसे नियंत्रित करने देते हैं तो वे इसका ध्यान रख भी सकते हैं और नहीं भी। वे फूलों को पानी दे सकते हैं या उन्हें सूखने के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आप अपने बगीचे की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि उसे उचित देखभाल मिले। आप पौधों को पानी देते हैं, खरपतवार हटाते हैं और एज ए रिजल्ट नए फूलों के खिलने का आनंद लेते हैं। आप अपनी खुशी के मालिक बन जाते हैं और इसे आत्म प्रेम और आत्म समझ की जगह से पोषित करते हैं। अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेने से तत्काल जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है वह है आपका लचीलापन। जीवन उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला है। यह अप्रत्याशित और चुनौतियों से भरा है। जब आपकी खुशी स्वतः उत्पन्न होती है तो आप बिना टूटे इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी भलाई बाहरी परिस्थितियों से आसानी से प्रभावित नहीं होती। आपको अच्छा महसूस करने के लिए आपके आसपास की दुनिया के बिल्कुल सही होने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। आपने अपने अंदर ही खुशियों की एक दुनिया तैयार कर ली है जहां आप हमेशा लौट सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। यह लचीलापन आपको जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति लेस रिएक्टिव यानी कम प्रतिक्रियाशील होने में मदद करता है।
क्योंकि अब आप अपने से बाहर खुशी की तलाश में हैं ही नहीं। आपके आसपास क्या हो रहा है उसके आधार पर आप लगातार प्रसन्नता और निराशा के बीच झूलते नहीं हैं। आपकी भावनात्मक स्थिति अब अधिक संतुलित और अधिक केंद्रित हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मानवीय भावनाओं को महसूस नहीं करेंगे, जो वास्तव में हम सबको स्वस्थ रखने में मदद करती है। लेकिन इसका मतलब यह है कि अब आपकी खुशी की मूल भावना दूसरों की भावनाओं से अछूती रहती है। यह ऐसा है जैसे एक मजबूत पेड़ बदलते मौसम के बीच भी खड़ा रहता है। भावनात्मक स्वतंत्रता की इस भावना का एक और लाभ है, यह आपके रिश्तों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जब आप अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार होते हैं तो आप अपनी इमोशनल वेलबींग का बर्डन अपने प्रियजनों पर नहीं डालते, और यह उन्हें भी ऑथेंटिक सेल्फ होने के लिए मुक्त करता है, जो बदले में एक अधिक गहरे और अधिक प्रामाणिक संबंध को प्रमोट करता है। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के जीवन को साझा करने और बढ़ाने के लिए पूर्ण व्यक्ति के रूप में एक रिश्ते में आ सकते हैं, न कि दूसरे के भीतर के शून्य को भरने के लिए। तो आखिर खुशी के इस आंतरिक अभयारण्य को विकसित करने के लिए किया क्या जा सकता है? इसकी शुरुआत आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति से होती है। अपने आप को अपनी पसंद नापसंद, जुनून, डर और अपनी गहरी इच्छाओं को सही मायने में जानने और इन्हें समझने के लिए समय निकालें। इन सभी को गले लगाएं। जितना अधिक आप स्वयं को समझेंगे उतना ही बेहतर आप ऐसी परिस्थितियां बना सकेंगे जो आपकी खुशी को बढ़ावा दें। और इसके बाद ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता को प्रैक्टिस करें। यह आपके जीवन में क्या कमी है इसके बजाय क्या अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित करने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। आपके पास जो कुछ है उसकी आप जितनी अधिक सराहना करेंगे आपको उतनी ही अधिक संतुष्टि महसूस होगी। छोटी छोटी खुशियों की शक्ति को कभी भी कम मत समझें। एक ब्यूटीफुल सनसेट, किसी दोस्त के साथ बातचीत या कोई अच्छी किताब, जहां मिले खुशी बटोरें। जब आप साधारण चीजों से खुशी प्राप्त करना सीख जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि खुशी प्रचुर मात्रा में है और आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपके मूल्यों और जुनून के अनुरूप हों। जब आप वह करते हैं जो आपको पसंद है तो खुशी स्वाभाविक रूप से आती है। अब समय आ गया है कि अन्य लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसे छोड़कर एक सशक्त कदम उठाएं और ऐसा जीवन अपनाएं जो प्रामाणिकता, आनंद और आध्यात्मिक पूर्ति से समृद्ध हो। मैं जानता हूं कि यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हर एक कदम सार्थक है और आपको आगे ही लेकर जाएगा। आज से शुरुआत करें। आज को अपने आगे के अद्भुत जीवन का पहला दिन बनाएं। आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं, वैसे ही अच्छे हैं। अपने लिए जश्न मनाइए। अपने बेस्ट वर्जन को बाहर लाने की शुरुआत आज से कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।